अपना देश तो अपना ही देश होता है, लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसी भी मजबूरी आ जाती है जिसकी वजह से हमें हमारा देश छोड़कर दूसरे देश इनकम करने के लिए जाना पड़ता है। और इसी इनकम के चक्कर में ना जाने कितने भारतवासी कुछ खतरनाक ट्रैप में फंस जाते हैं जहां पर उनकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो जाती है। तो दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मूवी में भी आपको कुछ ऐसे ही दृश्य नजर आने वाले होंगे जिसमें आप देख पाएंगे एक सीधा साधा गाँव का लड़का जो कि विदेश जाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो कुछ खतरनाक लोगों के हाथ में पड़ जाता है और उसकी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ द गोट लाइफ। मूवी फाइनली रिलीज कर दी गई है। मूवी चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है पृथ्वीराज से, जो कि गाँव में छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं और अपने परिवार को चला रहे होते हैं। लेकिन गाँव में जैसा कि होता है, बहुत बार कुछ ऐसे लोगों को देखा जाता है जो कि विदेश जाते हैं और बहुत सारा पैसा कमा कर अपने देश वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर गांव के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि हम एक बार विदेश जाएंगे, पैसा कमाएंगे और अपनी जिंदगी आराम से बिताएंगे। और इसी चक्कर में वो अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं सिर्फ वीज़ा पाने के लिए। वीज़ा उन्हें मिल भी जाता है और वो विदेश चल भी जाते हैं, लेकिन विदेश जाने के बाद वो कुछ ऐसे हाथों में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो जिंदा रहते हुए भी जिंदा लाश की तरह बने रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही घटना पृथ्वीराज जी के साथ भी इस मूवी में घटती है। वो एक गल्फ कंट्री में चले जाते हैं और गल्फ कंट्री में जाते ही वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं जहां पर से उनका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। उनकी तकलीफें इस मूवी में देखने लायक है। मूवी में पृथ्वीराज जी का काम आप सच में सैल्यूट करने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वीराज जी की एक्टिंग इस मूवी में आपको सच में अमेजिंग लगने वाली है। पृथ्वीराज जी की इस मूवी में एक्टिंग देखने के बाद आपके आंख में आंसू आना एकदम से नॉर्मल बात होने वाली है। दोस्तों एक्टिंग के मामले में पृथ्वीराज जी इस मूवी को पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। मूवी में आप पृथ्वीराज जी को नवाब के कैरेक्टर में देखने वाले हैं। नवाब जो कि एक ऐसा इंसान है जो कि विदेश जाकर किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता है और अपना एक घर बनाना चाहता है गांव में, जैसे कि हर एक व्यक्ति का सपना होता है। ऐसा ही सपना नवाब जी का भी है, लेकिन वहां पर जाते ही वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं जहां पर उन्हें सिर्फ बकरियां ही चरानी होती है। वो लास्ट तक बकरियों से इतना ज़्यादा लगाव कर बैठते हैं कि वो बकरियों को छोड़कर आना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उस जगह से निकलना भी चाहते हैं। वो उस जगह से बचकर निकल तो जाते हैं, लेकिन एक बड़ा रेगिस्तान उनके सामने रहता है जिसे पार करना शायद ही किसी इंसान के लिए पॉसिबल होगा। तो दोस्तों इस मूवी में आप देखने वाले हैं कि पृथ्वीराज यानी कि नवाब किस तरह अपनी गोट लाइफ जीता है, यानी कि बकरी चलाने वाली लाइफ किस तरह जीता है और किस तरह वो रेगिस्तान से सरवाइव करता है और लास्ट तक वो घर पहुंचने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। हॉलीवुड में आपने बहुत सारी सर्वाइवल मूवीज देखी होंगी, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इस मूवी को आप हॉलीवुड से भी अगर कंपेयर करते हैं तो भी ये मूवी हॉलीवुड से भी बेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि पृथ्वीराज जी इस मूवी में पूरी तरह से जान डाल देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4.5 स्टार, क्योंकि मेरे लिए मूवी रही काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग। मूवी में एक सच्ची घटना को ही दिखाने की कोशिश की गई है कि साधारण इंसान विदेश जाकर अगर किसी बुरे हाथ में पड़ जाए तो उनकी लाइफ कैसी होती है। वो लाइफ एक्चुअल में नर्क से भी ज़्यादा बदतर होती है और ये चीज़ इस पूरे मूवी में बखूबी दिखाई गई है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों इस मूवी को आप जरूर देखिए। मूवी में सीखने लायक बहुत कुछ है और पृथ्वीराज जी की एक्टिंग आपको सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी करने वाली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।